कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में देखा था, जो पहले एपिसोड की एंडिंग हुई थी। अब दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि लास्ट सीन में हमें दिखाया था कि रसगुल्ला मिलने जाता है कालीन भैया से। तो हाँ भाई, कालीन भैया ज़िंदा है, उनका ट्रीटमेंट रसगुल्ला करा रहा होता है। और इस सीन के पहले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपना एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ले रहा होता है किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ। और वहीं पे मौजूद होते हैं बड़े त्यागी, जो कि उनके देख रेख के लिए होते हैं। और वहीं पे आते हैं शरद शुक्ला, और वहीं पे आ जाते हैं वही त्यागी जी के पापा, यानी कि जो मुख्य त्यागी होते हैं। तो वो कहते हैं शरद शुक्ला से कि शुक्ला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो इंसान तुम्हें मारने के लिए तुला हुआ था, जिसके बेटे ने तुम्हारी गद्दी छीननी चाहिए, तुम उसी को क्यों बचाने में लगे हुए हो? तो यहाँ पे शरद शुक्ला दिमाग से खेलता है और कहता है कि मैं इनको इसलिए बचाना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपरा से बहुत ही आदम ज़माने से हमारी जो दुश्मनी चलती आ रही है, हमारे दादा परदादा की, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ इनकी जान बचाने के बाद। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके हम एक दूसरे के दुश्मन बने रहें। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ गुंडों को, जो कि 3 मर्डर कर रहे होते हैं। वो गुंडों के पास फ़ोन आता है इंस्पेक्टर का, जो उनको बुलाया जाता है, मिर्ज़ापुर में बुलाया जाता है उन गुंडों को। उनको सुपारी दी जाती है कि वो गुंडों को मार दे, उसका एनकाउंटर कर दे, एनकाउंटर नहीं, हत्या कर दे, मर्डर कर दे, क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं है। तो भाई वो आने के बाद गुड्डू के ऊपर अच्छी तरीके से निगरानी करने लगते हैं। एक गुड्डू के घर के बाहर होता है, एक बिल्कुल गुड्डू के घर के निशाने पे होता है, जो कि ऊपर छत से स्नाइपर के निशाने पे गुड्डू को रखता है, यानी कि जैसे ही उड़ रहा है गुड्डू को उड़ा दे। तो वह गुड्डू की पूरी तरीके से जानकारी उनके पास होती है। और ये सब कराने के पीछे किसका हाथ होता है? माधवी का, सीएम का। क्योंकि सीएम के जो पति मुन्ना भैया थे, उनको मारा था गुड्डू ने, तो वो नहीं चाहते कि गुड्डू जिंदा रहे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भाई शरद शुक्ला को, जो कि जेल में मिलने के लिए जाते हैं। किससे? अपने पुराने दोस्त लाला से। लाला जो कि अफ़ीम की तस्करी करता है, क्योंकि सारा अफ़ीम जो भी जाता है वो सब लाला बेचता है अपने एरिया से। तो वो लाला के पास जाके कहता है कि लाला, तुम सिर्फ मुनाफे और घाटे का सौदा करते हो, और यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। तो यही एक सौदा मैं तुम्हारे साथ लेके आया हूँ। तुम जेल में हो, इसका मतलब तुम्हारा घाटा हो रहा है। मैं चाहता हूँ तो तुम्हारी बरी करा सकता हूँ, तुम्हें बाहर भेज सकता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि बाहर निकलने के बाद तुम जितने भी अफ़ीम की तस्करी करोगे, सौदा करोगे, सिर्फ हमसे ही करोगे, और हमारे अलावा किसी से नहीं करोगे। ये वादा तुम्हें करना होगा। तो लाला अपनी बरी के बदले ये चीज़ को वादा कर देता है, क्योंकि उसको बाहर जाना होता है, अपनी ज़मानत करानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माधवी को। माधवी जो कि अपने सीएम के पदवी को संभाल रही होती है, सभी मंत्रियों से मिलती है, उनके साथ बैठक करती है, और अपना एक व्यक्तित्व उनके सामने प्रस्थान करती है। उनको बताती है कि मैं नई नई सीएम बेशक बनी हूँ, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। जो भी मेरे मन में होगा मैं वो करूँगी अपने देश की जनता के लिए, और उनको भयमुक्त प्रदेश दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुड्डू भैया को, जो कि मीना त्रिपाठी और गोलू के साथ बैठे हुए होते हैं, और उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात मानी और मैं उस बैठक में गया, लेकिन उस शरद शुक्ला ने मेरी बेइज्जती की। तो अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा, और यहाँ पे वही होगा जो मेरा मन चाहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बंदा आता है उसके पास एक प्रस्ताव लेके। वो उसको कहता है कि गुड्डू भैया, एक बहुत ही बड़े मौके पर हम आपको बुलाना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पे एक फेस्ट एक इवेंट होने वाला है, जो कि पहलवानों के ऊपर होने वाला है। तो उस इवेंट में हम आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। अब भाई गुड्डू को तो पहलवानी का शौक है ही, तो वो ऑफकोर्स वहाँ पे जाएगा। ये एक जाल होता है जो कि माधवी के द्वारा क्रिएट किया गया होता है गुड्डू को फंसाने के लिए, क्योंकि वहीं पे वो सारे गुंडे मौजूद होते हैं जो कि सुपारी के लिए ऊपर बुलाए गए हैं गुड्डू को मारने के लिए। अब इस सब की कार्रवाई बढ़ाने के लिए इस सब का जो लीडर होता है वो होता है एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि गुड्डू को मरवाने के लिए इनको बुलाता है माधवी के कहने पे, सीएम के कहने पे। अब वो इस सब की जिम्मेदारी खुद लेता है। तो उनका प्लान होता है कि जैसे ही जब हम गिफ्ट या फिर जो भी मेडल होगा वो पहलवानों को देंगे, तो गुड्डू भैया को स्टेज पे बुलाएंगे, स्टेज पे जाते वक्त उसकी हत्या कर देंगे। उनका प्लान होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गोलू मिलने जाती है एक इवेंट में एक मंत्री से, क्योंकि उसको खबर मिलती है कि यही वो मंत्री है जो उनकी मीटिंग फिक्स करा सकता है जेपी यादव के साथ। जेपी यादव जो कि लापता हो जाते हैं लास्ट सीज़न के बाद, क्योंकि उनके मीडिया में बहुत ही चर्चे फैल गए थे, इसलिए वो गायब हो जाते हैं। तो अब उसको पता चलता है कि ये मंत्री है जो जेपी को ढूंढ सकता है। तो वो उसको जाके कहते हैं कि तुम जेपी को ढूंढो, इसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, जो भी तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। वहाँ से ये डील करके आ जाती है। अब वो वापस आ ही रही होती है, तभी गुड्डू अपने घर से निकल जाता है बिना गोलू की वेट किए। कहाँ के लिए? उस इवेंट के लिए। अब इवेंट पे जाता है। इवेंट पे जाने के बाद वहाँ पे एक और बंदे को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया होता है, जो कि भोजपुरी का एक सुपरस्टार होता है। तो वो और गुड्डू दोनों वहाँ के चीफ गेस्ट होते हैं। अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, एक सॉन्ग आता है। उसके बाद जब भाई मेडल देने की बारी आती है, इवेंट की बारी आती है, तो गुड्डू जाता है, उसके साथ साथ वो एक और चीफ गेस्ट होता है वो भी जाता है।
और वहीं पे वो सारे गुंडे मौजूद होते हैं बैक साइड द स्टेज एक टेंट के अंदर, जो कि पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए होते हैं। अब जैसे ही गुड्डू स्टेज की ओर बढ़ता है, वहाँ पे छोटी सी अनबन हो जाती है गुड्डू के बीच और उस चीफ गेस्ट के बीच। वो चीफ गेस्ट गुड्डू को जानता नहीं है। तब उसको पता चलता है कि ये यहाँ का भगवान है, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर है, तो उसे माफ़ी मांगता है। लेकिन गुड्डू को ये चीज़ अच्छा नहीं लगती है। तभी पीछे से एक आदमी गुड्डू के ऊपर हमला करता है। ये देख गुड्डू अपनी गन निकाल लेता है और वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है जनता के बीच। जनता ये चीज़ देखने के बाद घबरा जाती है और वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। और वहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस होता है, वहाँ पे फायरिंग होती है एक दूसरे तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली गुड्डू बच जाता है और अपना परचम फिर से लहराता है। वो उन सबको मार देता है, लेकिन एक बंदा बच जाता है। अब वो गुड्डू के गन पॉइंट के ऊपर रखता है, लेकिन तभी वहाँ पे गोल हो जाती है और गुड्डू की जान बचा लेती है। अब ये चीज़ देखने के बाद गुड्डू ऑन द स्पॉट उस गुंडे को मार देता है और साथ साथ उस चीफ गेस्ट को भी मार देता है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं था, इसलिए उसको मार देता है। अब भाई ये अफरा तफरी होने के बाद न्यूज़ फैल जाती है, मीडिया आ जाती है। मीडिया आती है माधवी के पास, क्योंकि उनको लगता है कि माधवी ने ये सब कराया है, जो कि सच है। क्योंकि सबका शक माधवी पे जाता है, क्योंकि मुन्ना को मारने वाला गुड्डू था, तो ऑब्वियसली बात है माधवी ये सब कराएगी। अब भाई जनता बिल्कुल गुस्से में होती है, तो उस इंस्पेक्टर को वो सस्पेंड कर देते हैं, जिसने सबकी जवाबदारी ली थी। कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड कर देते हैं माधवी के कहने पर। और यहाँ पे माधवी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया है। अब भाई फिर से माधवी अकेली पड़ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फिर से कालीन भैया को, कि उनको होश आ गया है। हाँ भैया जी, कालीन भैया को होश आ गया है। एक टाइम तो मुझे भी लगा जब मैं सीरीज़ देख रहा था कि होश तो इनको आ गया है, बट हो सकता है मे बी ये अपनी याददाश्त भूल गए हों। बट ऐसा नहीं हुआ है, वो अच्छी उनको सारी याददाश्त याद है। लेकिन जब वो देखते हैं, मिलते हैं उन सबसे, तो वो कहते हैं कि मुझे क्यों बचाया है। जहाँ पे शरद शुक्ला फिर से दिमाग से खेलता है, वो कहता है मैं आपको अपना पापा समान समझता हूँ और दोबारा अपने पापा को नहीं खोना चाहता। तो ये डायलॉग मारते इमोशनली और बच जाता है और फिर से कालीन भैया बेहोश हो जाते हैं। तो भाई ये होती है हमारी लास्ट, यानी कि लास्ट नहीं, सेकंड एपिसोड की एंडिंग। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।